हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे। आज हम फिर स्टार्ट हैं इंटरडे और डिलीवरी के कुछ शेयर लेके। देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। और पिछली सीरीज के भी जितने भी शेयर्स हैं वो अपने टारगेट को अचीव करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। आप भी इसमें पोजीशन बनाइए। पहला शेयर जो हमारा है आज है इरकॉन का। इरकॉन में जो प्राइस है वो 250 का है, 0.80 का। यहाँ पर बेटे क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट इसको कुछ मिला हुआ है वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से वर्कआउट करा है। और अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के कारण यहाँ पर इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि ये वर्कआउट करता है। उसका टेक्निकल चार्ट भी अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से टेक्निकल चार्ट वर्कआउट कर रहा है। और ये लास्ट दिनों से टेक्निकल चार्ट में इंक्रीमेंट आया है, इसलिए इसका टारगेट जो है हमारा 260 का है। स्टॉप लॉस रहेगी 245 का। एक्शन रखेंगे बाय का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा मिला है जिसके हिसाब से ये वर्कआउट कर सकता है ना। आजकल आज जो है बहुत बेटा स्मॉल बैंक्स पे बहुत ज़्यादा नज़र रखिएगा। ये स्मॉल बैंक्स जो है अच्छे से वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। उन पे आप पोजीशंस लेते हुए चलिए। यहाँ पे सबसे पहले है उत्कर्ष बैंक जो आपके प्राइस के अंदर भी आ रहा है 59.60 का। यहाँ पर बेटे क्या है कि इनके एक्चुअली चक्कर क्या है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। वो जो थी पहले क्या थी 31% समथिंग थी, जो बढ़कर बेटे क्या हो गई है 540 करोड़ हो गई है। बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पे पोजीशन रखिए। टेक्निकल चार्ट पर भी अगर पोजीशन देखेंगे तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर बेटे दो तीन चीज़ें ध्यान क्या रखनी है। जो टारगेट है वो हमारा टारगेट रहेगा 61.05 का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे हम 58.05 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हैवेल्स का। यहाँ पर बेटे प्राइस जो है अपना 1640.05 का है। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट है। लास्ट टाइम इसने वर्कआउट भी बहुत अच्छा करा है क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत बेटर थे जिस पे वर्कआउट हुआ है। इसलिए इसका टारगेट हमने रखा हुआ 1700 का। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का। एक्शन आपने क्या लेके चलना है बाय का। नाउ नेक्स्ट शेयर देखते हैं बेटा इरिएडा का। ये इरिएडा का तुम्हें पता ही है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही यानी कुछ मंथ्स पहले ही इसका क्या आया था आईपीओ निकला था। इसका जो प्राइस है वो 170.65 है। और इस पे ना एक चीज़ है ना, कई सारी पोजीशंस होती है जो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने ना इसको नवरत्न का फॉर्मेट दे दिया है कि नवरत्न का दर्जा इसे मिल गया, जिसके कारण इसके अंदर बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। और जो ये टेक्निकल चार्ट है उसमें भी वर्कआउट कर रहा है। टारगेट यहाँ रहेगा 178 का। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 167 का। एक्शन हम क्या रहेंगे बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नाउ बेटा फिर मैंने आपको क्या कहा कि मेरी नज़र जो है आज स्मॉल बैंक्स के ऊपर है, इस पे पोजीशंस बनाइए। नाउ एयू स्मॉल बैंक्स जो है इसके अंदर क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो 599.80 का है। यहाँ पर क्या है कि जो रिजर्व बैंक और सर्विसेज बैंकिंग के अंदर जो है इनके प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आरबीआई ने कुछ रूल्स चेंज करे जिसका बिहाफ पर इसके ऊपर क्या है एक अच्छी पोजीशंस मिल सकती है। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने आरबीआई ने 1000 करोड़ का जो इंक्रीमेंट दिया है उसके कारण जो टारगेट है वो हमारा रहेगा 625 का। स्टॉप लॉस रहेंगे 590 का। एक्शन क्या लेंगे हम बाय का एक्शन लेंगे। नाउ बेटा नेक्स्ट शेयर जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा नेक्स्ट शेयर है श्री दिग्विजय का। अब श्री दिग्विजय के अंदर क्या है हमारा जो प्राइस है ये फिर एक बहुत अच्छा प्राइस है 11.45 का। यहाँ पर जो टारगेट रखेंगे उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके जो रिजल्ट है उसमें इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर आई है, जो 15% इंक्रीज हो गई है जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हैं। और इबेटा जो है इसका 26% जो है इंक्रीज हो गया है जो 48 करोड़ है, जिसलिए हमने इसका टारगेट रखा है 116 का रखा हुआ है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 119 का है। यहाँ पर जो एक्शन लेके चलना है यहाँ पर पोजीशन जो है चीज़ों चाहिए, ये जो ना स्टॉप लॉस जो है ये 119 नहीं है, आई थिंक टाइप गलत हो गया, 110 है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये 110 है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक्शन बाय का रहेगा क्योंकि ये वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। नाउ एवरीडे एवरडे का जो हमारे पास एक नया शेयर है इसके अंदर बेटे क्या है कि प्राइस जो है 357.05 है। इसके रिजल्ट के बिहाफ पर भी इसकी इनकम बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है और इसने जो टारगेट है वो भी अचीव करता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट से भी इसकी पोजीशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है जिसके बिहाफ पर हम लोगों ने इसके साथ गया पोजीशंस बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए इसका टारगेट जो रखा गया है वो 365 का रखा गया है ना। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 350 का रहेगा। एक्शन हमने बाय का लेके चलना है। नाउ बेटा नेक्स्ट शेयर जो है हमारा क्या है महिंद्रा हॉलीडे का। महिंद्रा हॉलीडे के अंदर आपने दो तीन चीजें क्या रखनी है कि रिजल्ट के पोजीशंस के बिहाफ पर इसने भी जो पोजीशन अपनी बढ़ाने की कोशिश करी है। और इसकी जो इनकम है क्या है 12 करोड़ से बढ़कर बेटा 8
100 करोड़ इंक्रीज हो गई है, जो बढ़ गया है। इस तरीके से इसका जो हमने टारगेट रखा है वो 445 का है और स्टॉप लॉस रहेगा 428 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। टेक्निकल चार्ट ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट शेयर बेटे हमारे पास नजर आई है पतंजलि फूड के अंदर, जिसमें प्राइस है 1583.75 का। इस कंपनी को क्या है कि इस कंपनी को ना आयुर्वेद का एक प्रस्ताव है, वो चीज़ इंक्रीज मिल गया है और कंपनी को मिलने वाला है और यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, जिसके बिहार पर इसका जो टारगेट है 1640 है। टेक्निकल चार्ट से बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। लास्ट कई टाइम से इसने बहुत अच्छा इंक्रीमेंट करा है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा बेटे 1550 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का रहेगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है, आईसीआईसी का बैंक का एक हमारे पास प्राइस है 1107.90 का। यहाँ पे दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है इनकी इनकी जो इंटरेस्ट से इनकम है वो इंक्रीज हो गई है, वो 8% से बढ़कर इंक्रीज हुई है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट निकला है वो पॉइंट निकला है कि 1909% के हिसाब से जो पोजीशंस है उतने करोड़ का जो है नाइन की लगभग लगभग 2000 करोड़ का इन्हें ना जो है इनकम हुई है इसके ब्याज पर। यहाँ इसलिए हमने इसका जो टारगेट रखा है वो लिखा है 1135 का और स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 1096 का। एक्शन बाय का रहेगा। पोजीशंस ध्यान से लेके चलिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे फॉरेस्ट मोटर का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 9614.55 का। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है कि इसकी भी रिजल्ट के बिहार पर जो वर्कआउट है वो बहुत अच्छा हुआ। 34% का जो रिजल्ट है वो इंक्रीज होके आया है और जो इंक्रीज बढ़ के चला है वो है 2011 करोड़ का। अच्छा यहाँ पर ना दो तीन चीजें क्या है कि जो टेक्निकल चार्ट है उसमें थोड़ा सा वर्कआउट अच्छा हुआ है और टारगेट हमारा इसलिए रखा गया है 9900 का। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 9500 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नाउ बेटे इसके बाद जो हमारे कुछ शेयर्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आते हैं उस पे चेक करते हैं। नाउ बेटा सबसे पहला शेयर है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक के अंदर देखो मैं फिर बता रहा हूँ आज बैंक्स में कुछ वर्कआउट चल रहा है। आरबीएल बैंक का बेटा प्राइस जो हमने रखा है 267.95 का रखा है। यहाँ पर भी इनकम जो इंक्रीज हुई है वो बढ़ गई है 17 पॉइंट समथिंग से इंक्रीज होके इसकी जो इनकम है वो 1600 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिसके बिहार पर जो टेक्निकल चार्ट है बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। टारगेट जो है 275 का लेके चल रहे हैं और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 265 का रहेगा। एक्शन हमने क्या लेके चलना है, बाय कर लेना चलना है। इबट्टा भी इसका जो इंक्रीज होके गया है 352 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, इसके बिहार पर ये चीज इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास HCL टेक फ्यूचर है। यहाँ पर ना बेटा कुछ टेक्निकल चार्ट के अंदर एक गिरावट नजर आई है और इसकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी थोड़े से जो है अच्छे नहीं है, थोड़ा सा इसमें गिरावट सी नजर आई है, जिसके कारण हमने इसका जो टारगेट रखा है वो 1420 का रखा है। यहाँ पर हम जो लेके चल रहे हैं एक्शन वो सेल का एक्शन लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस जो हमारे पास है वो स्टॉप लॉस है 1485 का। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकम जो है लॉस में कन्वर्ट हो गई। इनको लॉस हुआ है 5000 करोड़ रुपीज का लॉस है इस पे आप पर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स का। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिर एक बैंक का सेक्टर उठाया गया पिछले 1 मंथ्स के अंदर। जो इसका टेक्निकल चार्ट गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गया। फिर आपके अंदर ही प्राइस वेरी गुड मिल रहा है 161.65 पे मिल रहा है। टारगेट अपना क्या है 166 का है। दूसरी चीज क्या बेटा यहाँ पर जो जिस तरीके से टेक्निकल वर्कआउट करा बहुत ही बेटर है, रिजल्ट भी आने के चांसेस बेटर है। नाउ स्टॉप लॉस हमने क्या लिया है इसका 158 है। एक्शन हमारे पास क्या है, बाय का एक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एक्सिस बैंक है। ये भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। जो पिछले 5 to 6 डेज हैं उसके अंदर क्या है इसने एक अच्छी पोजीशंस बनाई है, जिसके अंदर ये जो पोजीशन है वो बेटर दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट वनडे चार्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जिसके हिसाब से वर्कआउट लेके चल रहा है। यहाँ हमने टारगेट रखा है 1170 का और स्टॉप लॉस है 1128 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो फ्यूचर है उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस की कैटेगरीज में। सबसे पहले बेटा हमारा ऑप्शन की कैटेगरीज में आ रहा है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो है 12,800 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिल जाएगा। कॉल की पोजीशन बनानी है। टारगेट आपका क्या रहेगा, 550 का टारगेट रहेगा। इनकम इसकी इंक्रीज होके आई है इसलिए इसको वर्कआउट करा है। 20% के बिहार पर इसकी इनकम हुई है और 382 करोड़ जो है इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, जिसके बिहार पर ये वर्कआउट कर रहा है। मार्जिन भी इसका जो है बढ़ता हुआ नजर आया है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस 380 है। एक्शन बाय है। बहुत अच्छा कॉल की पोजीशंस में आज ये मिलता है। टेक्निकल चार्ट पे आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेविस लैब का। डेविस लैब की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 4040
कॉल जो है एट द रुपीज 720 पे मिल जाएगा। 220 जो है इसका टारगेट रहेगा। ये जो टेक्निकल चार्ट है, फ्राइडे का इसका टेक्निकल चार्ट बहुत बेटर था। वन डे चार्ट के अंदर पोजीशन बहुत इंक्रीज चलती जा रही है, जिसके अंदर इसने बहुत सारे टेक्निकल जो है पैटर्न को बनाते हुए चार्ट पैटर्न्स को भी बहुत अच्छे पोजीशंस में बनाया है, इसलिए यहाँ पर ये वर्कआउट हो सकता है। इसका एक्शन भी हमने बाय का ही रखना है, कॉल पोजीशंस में लेके चलनी है, जो 170 में मिल जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। तो ये एक्शन हमने क्या लेना है, बाय कर लेना है। तो आप बड़े ध्यान से इस पे पोजीशंस बनाएं और इस पे वर्कआउट जरूर करें और इसकी पोजीशंस को लेते हुए चले। बार बार मैं आपको कहूंगा इसको जो है आप जो है लाइक और कमेंट भी जरूर करें, जिससे कि इस पे वर्कआउट अच्छे से हो सके। देन मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर।